दोस्तों, मैं रविंद्र लांबा आप सभी का स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल क्विक स्टडीज पे। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं भारत दर्शन, जिनमें सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। तो आज शुरू करते हैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जिसे सीमांध्र भी कहते हैं, आंध्र प्रदेश जिसे सीमांध्र भी कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनकी राजधानी के बारे में। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, जो 2024 तक रहेगी, तथा इनकी 3 प्रस्तावित राजधानियां हैं। प्रस्तावित राजधानी अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। तथा देखते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, जो 2024 तक रहेगी। यह आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की कंबाइंड राजधानी है। और आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अमरावती, कुर्नूल तथा विशाखापट्टनम है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं, जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तथा आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन है। ठीक, आगे इनकी लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा सीटों के बारे में भी अध्ययन करते हैं। आंध्र प्रदेश की लोकसभा की सीटें 25 है, तथा आंध्र प्रदेश की राज्यसभा की 11 सीटें हैं, तथा आंध्र प्रदेश की विधानसभा की 175 सीटें। और आंध्र प्रदेश में विधानमंडल भी है। तो आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की 58 सीटें हैं। भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जहां द्विसदनात्मक विधानमंडल पाया जाता है, जिनमें एक आंध्र प्रदेश है। और भारत बहुत 6 राज्य इनकी ट्रिक है। मैं कब आऊं तेलंगाना, मैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय अमरावती में स्थित है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। आंध्र प्रदेश की लोकसभा की 25 सीटें, आंध्र प्रदेश की राज्यसभा की 11 सीटें तथा विधानसभा की 175 सीटें तथा विधान परिषद की 58 सीटें। और भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिनकी मैं कब आऊं तेलंगाना, मैं महाराष्ट्र, कैसे कर्नाटक, बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। और आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय अमरावती में स्थित है, जो कि भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय है। यह 1 जनवरी 2019 से अपना कार्यभार शुरू किया तथा भारत का 25वां उच्च न्यायालय बना है। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय और 1 सुप्रीम कोर्ट है। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी है। अब आगे यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। सबसे पहले नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट नागार्जुन सागर। और यहाँ आंध्र प्रदेश में अन्य राष्ट्रीय उद्यान कृष्णा, शेषाचलम, पुलिकेट झील राष्ट्रीय उद्यान और नल्लापट्टू राष्ट्रीय उद्यान और वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तथा आंध्र प्रदेश की प्रमुख भाषा तेलुगु व उर्दू है। और आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य
कुचिपुड़ी यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान नागार्जुन सागर, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट है। और कृष्णा, शेषाचलम, पुलिकेट झील, नल्लापट्टू राष्ट्रीय उद्यान, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आदि यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आंध्र प्रदेश की प्रमुख भाषा तेलुगु व उर्दू है तथा आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य कुचिपुड़ी नृत्य है। यहाँ की अब नदियां और झीलों की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश की प्रमुख नदियां, आंध्र प्रदेश में कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा, वैनगंगा, पेनोर व स्वर्णमुखी नदी स्थित है। पेनोर व स्वर्णमुखी नदी स्थित है। आंध्र प्रदेश प्रमुख नदियां कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा, वैनगंगा, पेनोर व स्वर्णमुखी तथा यहाँ की प्रमुख जिले, यहाँ की प्रमुख जिले कोलेरू झील, पुलिकेट झील, यह भारत की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। और भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है जो उड़ीसा में स्थित है, तथा हुसैन सागर झील जो वर्तमान में हैदराबाद में स्थित है। आंध्र प्रदेश की प्रमुख नदियां कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा, वैनगंगा, पेनोर व स्वर्णमुखी है। आंध्र प्रदेश की प्रमुख झील कोलेरू झील, पुलिकेट झील, यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है खारे पानी हुसैन सागर झील। और पुलिकेट झील पे श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है। और इस हरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। और अब आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश की प्रमुख खनिज बंदरगाह के बारे में। आंध्र प्रदेश की प्रमुख खनिजें चूना पत्थर, बाल्टोस, कैल्साइट और फेल्सपार है। और आंध्र प्रदेश की प्रमुख बंदरगाह पोर्ट है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भारत का सबसे प्राचीन शिपयार्ड, भारत का सबसे प्राचीन शिपयार्ड और एक काकीनाडा बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे विजयवाड़ा, तिरुपति और विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के प्रमुख खनिज चूना पत्थर, बाल्टोस, कैल्साइट और फेल्सपार। चूना पत्थर की अधिकता के कारण यहाँ सीमेंट का उत्पादन भी किया जाता है। आंध्र प्रदेश के प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह, यह भारत का सबसे प्राचीन शिपयार्ड है। दूसरा काकीनाडा बंदरगाह है। तथा आंध्र प्रदेश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे विजयवाड़ा, तिरुपति और विशाखापट्टनम। और आंध्र प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे पहले नागार्जुन सागर, एक मचकुंड परियोजना है जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है, तथा एक श्रीशैलम परियोजना है। तथा और आंध्र प्रदेश की और प्रमुख तथ्यों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उनमें भारत में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। और विश्व में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन चाइना में होता है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी,
जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो भारत में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है और विश्व में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन चाइना में होता है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राज्य मंदिर जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन अक्टूबर 1953 को हुआ। तो आंध्र प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजना नागार्जुन सागर परियोजना, मचकुंड परियोजना जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है, और श्रीशैलम परियोजना तथा आंध्र प्रदेश के बारे में और प्रमुख तथ्य जिनका अध्ययन करते हैं। भारत में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है और विश्व में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन चाइना में होता है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राज्य मंदिर जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन अक्टूबर 1953 को किया गया। और पंचायती राज, भारत में पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से शुरू की गई। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान में की। और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में शुरुआत की गई। तो सबसे पहले राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में पंचायती राज की शुरुआत की गई। और गुजरात के बाद सर्वाधिक तटीय सीमा आंध्र प्रदेश की लगती है। सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात और उसके बाद आंध्र प्रदेश। तथा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र को गोलकुंडा तट कहते हैं। गोलकुंडा तट कहते हैं, जो कृष्णा व गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है। तो और दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण जानकारी आंध्र प्रदेश के बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और वीडियो शेयर करना तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। और अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में। गुड बाय, जय हिंद।